सापड़ा जी, वो चाहते हैं कि ये बातें कह रहे हैं हो जाए, वो चाहते हैं कि देश की डिबेट जो है आरोप के जवाब में आरोप लगा रहे हैं सापड़ा जी, सवाल न पूछे जाए। सापड़ा जी, जब आप आरोप के जवाब में आरोप लगा रहे हैं तो आपकी 3 उंगलियां आपकी तरफ है या मैंने आरोप नहीं लगाया, ठीक है, इन्होंने लगाया। वो 3 उंगलियां आपकी तरफ रख के लगाया कि उनको कहीं और रख लिया था अभी? इन्होंने आरोप लगाया, उसका उत्तर मैं ठीक है, ओके। विजय जी के पास जा रहा हूं फटाफट से, फिर हरनाम जी से कमेंट लेंगे। हरियाणा के किसानों को राहत क्यों नहीं देते भाई? जल्दी से पहले विजय सरदाना जी। विजय सरदाना जी, क्या इसको यह कहना जायज है कि राजनीतिक पार्टियां हवा दे रही हैं? क्या यह कहना जायज है कि खालिस्तान का आंदोलन है उसको किसानों का आंदोलन बताया जा रहा है? क्या इसको यह कहना जायज है कि असल में सब कुछ किसानों के हित का है, बस किसान बेवजह बैठ गए वहां पे, सुनने को तैयार नहीं? रोहित जी, मेरे बेसिक सवाल हैं जो एक नागरिक के दिमाग में है। जिन कानूनों के अंदर 4 लाख किसानों ने आत्महत्या करी, क्या वो कानून सही थे? जिन कानूनों के अंदर किसान गरीब रहा और बिचौलिए अमीर होते गए, क्या वो कानून सही थे? क्या इस देश के अंदर जिस तरह से एमएसपी जाती है और उसका लाभ सिर्फ उन कुछ राज्यों को मिलता है और जहां गरीब राज्य है वहां से एफसीआई नहीं खरीदती, क्या ये जायज है? सवाल बेसिक है, सवाल इकोनॉमिक है, सवाल पॉलिटिकल नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि कानून वापस हो, वो कौन से तंत्र की बात कर रहे हैं? उसी तंत्र को वापस लाना चाहते हैं जहां 4 लाख किसानों ने आत्महत्या करी, जहां बिचौलिया अमीर होता गया और किसान गरीब रहा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं रोहित जी, आप पत्रकार हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद जब यहां पे दुनिया में इतिहास लिखा जाएगा, मैं सारे किसान आंदोलनों के इतिहास पढ़ रहा था। ये एक ऐसा इतिहास, ऐसा कानून का इतिहास होगा कि जहां किसानों को फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया गया और उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। बाकी सब जगह शोषण के खिलाफ आंदोलन था, बिचौलियों के खिलाफ आंदोलन था, उनकी जमीनों पे कब्जे का आंदोलन था। यहां पे पहला ऐसा आंदोलन है कि जहां सरकारें उनको आजादी दे रही है कि आप डिसाइड करो कहां बेचना है, चॉइस इज योर। लेकिन आंदोलन हो रहा है कि ये कानून वापस लिए जाए। ये मजाक नहीं है तो क्या है? मेरा ये कहना है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जैसा सबने कहा कौन सी लाइन खराब है, चलिए मैं एक कदम आगे जाता हूं। ठीक है, इस कानून को हटा दीजिए, मेरे को एक ड्राफ्ट बता दीजिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून कैसा होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक लिख के जनता के सामने तो दिखाओ कि आप मैं बताता हूं ना, कल सुनेंगे भी आप, और उसका कुछ हिस्सा हम सुनवा भी रहे लगातार। राकेश टिकैत जो सीधी बात कार्यक्रम में आए आज तक पर प्रभु चावला के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी वाला फार्मूला लगा दीजिए, 3 क्विंटल उसका दाम हो 1 तोला सोना। आपको लगता है ये फिजिबल है? ऐसा है सर, रोहित जी आप कर दीजिए, मुझे नहीं करना है, बताइए सरकार को करना है, और आप जैसे विशेषज्ञों को सलाह देनी है सरकार को, जैसे स्वामीनाथन ने दी थी। ऐसा है, स्वामीनाथन साहब ने इस देश को बर्बादी के रास्ते पे बढ़ा दिया। राकेश टिकैत जी उस पे एक्सीलेटर लगा रहे हैं। स्वामीनाथन फॉर्मूले की ट्रेजेडी देखिए, आप जितने इनएफिशिएंट होंगे, जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उतना आपका एमएसपी बढ़ेगा। ये कौन सा फॉर्मूला है सर? कॉस्ट प्लस 50%, ना प्रोडक्टिविटी का है, ना इसमें क्वालिटी की कोई जिम्मेवारी है। ठीक है, मतलब आप जितने इनएफिशिएंट होंगे, जितना महंगा आप पैदा करेंगे, उतना ज्यादा आपको एमएसपी मिलेगा। तो जो ऑर्गेनिक की खेती कर रहा है उस बेचारे को तो कुछ मिलना नहीं चाहिए। आप राकेश टिकैत के फार्मूले से भी सहमत नहीं है ना? उसको तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। राकेश टिकैत के उस प्रस्ताव से भी सहमत नहीं है ना, जो मैंने आपको बताया अभी? अगर आपने खुद कहा कि ये लिख के दे दें प्रावधान। हिंदुस्तान का कंज्यूमर, गरीब आदमी विदेशी अनाज खरीद लेगा क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर राकेश जी का ये फॉर्मूला है तो ये राकेश जी उगाएं और घर पे रखें। ठीक है, हम तो साहब विदेशी माल खरीद लेंगे, वो सस्ता पड़ता है क्योंकि इतना महंगा अनाज हम तो नहीं खरीद पाएंगे। ओके, हरनाम जी दोनों चीजों पर फटाफट आपका कमेंट। जो पहले ओम प्रकाश जी ने कहा कि आप यूपी उत्तराखंड के अपने किसानों को तो राहत देना चाहते हैं चक्का जाम से, हरियाणा के किसान ने क्या बिगाड़ा, उसको भी चक्का जाम से राहत दे दीजिए। देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो भी हमारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ। सब लोग ये कह रहे हैं, अभी हमारे जो आखिरी में साथी बोल रहे थे वो कह रहे हैं हम तो विदेशी सामान खरीदें। हम कहते हैं एमएसपी को गारंटी कानून बनाने में कौन सी, आप सोने के रेट पे कैसे खरीदेंगे? मैं बोला नहीं,
10,000 रुपए का 300 किलो मेरी बालू एक बात क्विंटल, बताओ। 10,000 रुपए का 50,000 रुपए का विजय जी सुन लीजिए ना, उनका जवाब तो सुन लीजिए एक बार। भाई अगर ना बोलने दो तो हम चुपचाप बैठे बोलिए हैं। हरनाम जी, हम मैंने यहाँ रोका। धरने पर आंदोलन मैंने में रोका बैठे हैं। हरनाम जी बोलिए। आप बुद्धिजीवी लोग हो, आप बुद्धिजीवी लोग हो, आप बहस कर लो। हम बहस आपसे करने नहीं आए हैं, हम एमएसपी को गारंटी कानून मांग रहे हैं। आप बताओ, सुनते जाओ, रोहित जी इनको समय दे देना। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गन्ना किसान गन्ना देगा उसको 14 दिन में भुगतान होगा। ठीक, इस बार गन्ना किसानों की जो पर्ची आ रही है उसमें 0-0 लिख के आ रहा है। आप चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में या और जितनी भी सरकारें रही हों, हम सबसे, और मैं जमीन का आदमी हूं, मैं बता रहा हूं आज भी गन्ने एक ट्राली 22 क्विंटल की गन्ने की जो ट्राली जाती है 2 से 2.5 क्विंटल गन्ना क्रय केंद्र पर चोरी होता है। रोहित भाई, ये दावा कर रहा हूं मैं।